तुलसीदास के प्यारे तुम हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो। प्रवास सदा चरणों में पाऊं, ये सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं करे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं राघव तुमको रिझाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता रामचंद्र, स्वामी राम सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने बजाने न जाने, बंधु सिय के प्राण प्रिय। सुषमा शील निहान, भरत शत्रुघ्न जन सुखद। रामानुज हनुमान, राम बाम तिसि जानकी, रतन दामिनी ओर। ध्यान सकल कल्याण में, तुर तुलसी तो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पग कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ताके जुग पग कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। अमृत बल धामं हीन शैरव देहं, धनुज बल कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। वंदे श्री तुलसी के चरण, जिनकी मोच काज। कलि समुद्र बूढ़त लखे, प्रगटे सप्त जहाज। श्री तुलसीदास के पल कमल, बार बार सिरनाय। मैं गाऊं गुण सिया राम के, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुदीन की, सहज दया के धाम। जानकी जनक के, प्रभु श्री सीताराम। जिन विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सबेगी दास मैं तोरा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चरण अमृत एक। इनके भगवंत में किए तो नाम सत विघ्न अनेक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण दास। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, खुद वत्सल अशरण शरण कारण करना वो रुणालय। भगवान श्री सीताराम की पहुंची कृपा करुणा से हम आप सब मान्य जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार हमारे भोले बाबा और माँ पार्वती का मंगलमय विवाह हुआ है, और किस प्रकार माता मैना ने माँ पार्वती को समझाया है, बहुत सी शिक्षाएं दी है कि किस प्रकार एक स्त्री को रहना चाहिए, एक स्त्री का धर्म क्या है और पतिव्रत धर्म कैसा है। बड़ा सुंदर उपदेश माता मैना ने दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये उपदेश जो मूल रूप से शिव पुराण में दिया गया है, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो थोड़ा संक्षिप्त में लिखा है, पर जो मूल रूप से शिव पुराण में दिया है वो सभी स्त्रियों को एक बार तो अवश्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बातें वहां पर माता मैना ने
माँ पार्वती को समझाइए कि किस प्रकार एक स्त्री को रहना चाहिए और किस प्रकार अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। स्त्रियों के लिए वेद आदि पढ़ने का कोई नियम नहीं है, तो इसलिए उनको केवल और केवल पतिव्रत धर्म से ही सब कुछ मिल जाता है। तो अगर वे केवल इसका ही पालन करें तो उनका कल्याण निश्चित है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब गोस्वामी जी हमें आगे की कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, ये तो हो गई शिव विवाह की कथा। अब आगे भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैंने आपको शिव विवाह की कथा सुनाई, तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ गलत भाव तो नहीं आया कि मैंने तो राम जी की कथा पूछी थी और ये तो मुझे शिव जी की कथा सुनाने लग गए। तो धन्य है भरद्वाज जी। ये कहते हैं कि नहीं महाराज, मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मेरे मन में तो बहुत आनंद की अनुभूति हुई है शिव विवाह की कथा सुन के। आंखों से अश्रु बह रहे हैं और बोला जा नहीं रहा है। यही एक भक्त की निशानी है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन ही नीर रोमावली ठाड़ी। वे कहते हैं कि इतना आनंद उनके मन में हुआ है कि बहुत सी लालसा उनकी बढ़ गई। अब कथा सुनने की रुचि और बढ़ गई। कथा सुनने का फल क्या है? कथा का फल यही है कि हम और कथा सुनने की हमारी रुचि बढ़ जाए। आप कहीं कथा सुनने बैठे और आपका मन किया कि नहीं, बस हो गई कथा, इतनी कथा होती है। वही कथा है कि एक राम जी थे और एक सीता जी थी, एक रावण आया और रावण और राम जी का युद्ध हुआ और रावण मारा गया। या कृष्ण रूप में इतनी कथा थी। एक कृष्ण जी थे, वो खूब सारी बाल लीलाएं करते थे। फिर बड़े हुए तो मथुरा में जाकर मामा जी को मार दिया, फिर द्वारिका चले गए और वहां के राजा बन गए। तो जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है, वो व्यक्ति कभी भी फिर कथा का फल नहीं पाता है। राम कथा जे सुनहि अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। अब यहाँ पर देखिए गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात कही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भरद्वाज जी को वो विशेष रस मिला है जो कथा सुनने के बाद मिलना चाहिए। और भोले बाबा कह रहे हैं कि जो राम कथा सुन के अघा जाता है, यानी कि जो थोड़ा ऐसा भाव ले आता है कि बस यही कथा है, बार बार क्या सुनना, वो व्यक्ति उस विशेष रस को नहीं पा सकता है। ऐसा नहीं कि शिव विवाह की कथा भरद्वाज जी को पता नहीं थी, कथा तो वे जानते ही होंगे, पर अब जब पुनः सुनी तो उनके मन में पुनः वैसा ही आनंद आया। तो ये है एक वैष्णव की निशानी। जो कथा से प्रेम करते हैं, भगवान उनसे प्रेम करते हैं। केवल और केवल सत्संग और भगवान के नाम का जप, दो ही साधन है हमारे पास। बस हमें यही करते रहने चाहिए। बाकी बहुत सी चीजें, कोई आपको कहेगा ध्यान करो, कोई कहेगा कि कुछ आप मंत्र जो है जपो। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ जो दीक्षा के मंत्र होते हैं वो नहीं। कुछ लोग अपने ही मंत्र दे देते हैं कि देखो, आप ध्यान में बैठो, शिवोहम शिवोहम ऐसा जपो। अरे आप ही ब्रह्म हो, आप ही भगवान हो, तो बस अपने नाम का ही जप करते रहो और एक दिन जो है आप भगवान में विलीन हो जाओगे। बहुत सी बातें हैं, पर हमें किसी पर ध्यान ही नहीं देना है। हमें केवल इतना समझना है कि केवल हम कथा सुने और भजन करें, आनंद मिले। खैर, यही बात जो है हमारे भरद्वाज जी कर रहे हैं। भरद्वाज जी बहुत प्रेम से कथा सुन रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे कि मुझे राम कथा पूछी थी, आपने शिव जी की कथा सुना दी, ये तो गलत बात है। वे कथा से प्रेम करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम विवश मुख आव न बानी, दसा दे कि हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हु न सुहाई। बड़ी प्यारी बात है। अब उनकी वाणी जो है वो गदगद हो गई, यानी कि अब उनसे कुछ बोला तो जा नहीं रहा है, आंखों में आंसू है।
वे कोशिश कर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को देखकर याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हो गए। वे बोले कि आप तो धन्य हैं, आप भगवान शिव से इतना प्रेम करते हैं, उनकी कथा से इतना प्रेम करते हैं, तो आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान का सच्चा भक्त है वो शिव जी का भक्त तो अवश्य ही होगा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। तो कहते हैं कि जिनको शिव जी के चरणों में प्रीति नहीं है ना, उनको तो भगवान सपने में भी नहीं सुहाते। सपने में भी भगवान से वो प्रेम नहीं कर सकता है। भगवान शिव का प्रेम बहुत आवश्यक है। और बड़ी सुंदर बात है, बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है कि बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिना किसी छल के जो भगवान शिव से प्रेम करता है, हमारे भोले बाबा से प्रेम करता है, वही वास्तव में सच्चा वैष्णव है। वही एक राम भक्त है। राम भक्त का यहाँ पर अर्थ यही है कि वही वैष्णव है, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम सब एक ही है। तो यहाँ पर आप राम कहें, कृष्ण कहें, नारायण कहें, कुछ भी कहें, बात एक ही है। उसके आगे बड़ी प्यारी बात हमारे भरद्वाज जी बताते हैं कि शिव सम को रघुपति भ्रतधारी, बिनु अग तजी सती असी नारी, पुनि करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय नाई। वे कहते हैं कि महाराज शिव जी के समान भगवान का कौन भक्त होगा जिसने ऐसा व्रत धारण किया कि अपनी पत्नी को राम जी के लिए त्याग दिया। माता सती ने भगवान की परीक्षा ली और शिव जी ने मन से उनको त्याग ही दिया, उनको पत्नी माना ही नहीं। ऐसा व्रतधारी और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए जो है भागवत जी में कहा गया है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव वे हैं हमारे भोले बाबा। और उसके बाद वे कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति को उन्होंने प्रकट किया, ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। भगवान वो सबसे ज्यादा प्रिय वही है। को शिव सम राम ही प्रिय नाही, जितने प्रिय शिव जी हैं उतना कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए दो भाव आते हैं। एक तो यही है कि भगवान शिव जो है उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। एक भाव ये भी है कि भगवान का सबसे एक अलग संबंध है। कोई व्यक्ति कहे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानते हैं, और एक व्यक्ति है जो भगवान को अपने पिता के रूप में मानते हैं। तो अब उन दोनों में से कोई ये नहीं कह सकता है कि भगवान मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं या आपको ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान का सबसे एक अलग संबंध है और भगवान सब भक्तों को विशेष प्रेम करते हैं। साधारण मनुष्य के लिए भगवान समान है। साधारण जीवात्मा में भगवान एक जानवर में और मनुष्य में कोई भेद नहीं करते। लेकिन जो भक्त हो जाता है उसका भगवान विशेष ध्यान रखते हैं। और ये भगवान ये बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि मैं भक्तों के प्रति थोड़ा सा भेदभाव करता हूँ, क्योंकि भक्तों से मेरा विशेष प्रेम है तो भक्तों को मैं थोड़ा ज्यादा दे देता हूँ। जैसे एक माँ होती है तो माँ अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करती है, थोड़ा भेदभाव भी कर देती है। मान लीजिए कोई स्त्री है जिनका एक छोटा बच्चा है और साथ में जो है उसके बहुत से मित्र भी हैं, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि माँ अपने बच्चे का पहले ध्यान रखेगी, बाद में उसके उसके मित्रों को भी खिलाएगी, ऐसा नहीं खिलाएंगी, पर पहले ध्यान अपने बालक का रखेंगी। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे ही बच्चे हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यहाँ तक जो है बड़ा सुंदर शिव चरित्र सुनाया भरद्वाज जी ने। अब से हमारी मेन कथा वो शुरू होने वाली है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के,
रहित समस्त विकार। वे कहते हैं मैंने पहले ही जो है शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। मैं ये जान गया कि क्या आप कथा सुनने के अधिकारी हैं या नहीं। कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसको सत्संग प्यारा हो, जो अहंकार रहित होकर कथा सुने। कथा में अहंकार लेकर नहीं बैठा जाता है कि अरे ये लीला तो मुझे मालूम है, या ये लीला तो मैं जानता हूँ, या मुझे कथा कौन सुनाएगा, मुझे सब पता है। ऐसे व्यक्ति कभी कथा नहीं सुन सकते। कथा में अगर आपको बैठना है तो दो चीजें लेकर बैठनी है। एक तो विश्वास और एक श्रद्धा। बस वहां पर ना तो दिमाग लगाना है, ना कुछ करना है, बस कथा को प्रेम से सुनिए और विश्वास मन में रखिए कि हाँ, जो कथा में बताया जा रहा है, जो साधन गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो निश्चित रूप से सत्य है। गोस्वामी जी ने कह दिया कि आपको कोई योग, यज्ञ, तप आदि करने की जरूरत ही नहीं है। अपना भजन करो और कथा सुनते रहो। तो विश्वास कर लीजिए बस कि हाँ, गोस्वामी जी ने कहा है तो सत्य ही कहा होगा। बस इतना विश्वास जो व्यक्ति कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तो यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि देखो भरद्वाज जी, मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूं अब रघुपति लीला। अब देखो आपकी, आपके स्वभाव को तो मैंने जान लिया, और मैंने ये भी जान लिया कि आप कथा सुनने के अधिकारी तो हो, क्योंकि आप भगवान शिव से प्रेम करते हो। तो अब मैं आपको जो है राम जी की कथा सुनाता हूँ। अब रघुपति की लीला आप मुझसे सुनो, जो सुनने के लिए आप यहाँ पर आए थे। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कही न जाए जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि यही सा। कहते कि आज आपका मिलन हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप ना मिलते तो क्या पता मैं ये राम कथा कब किसको सुनाता। आप मिले, आपने पूछ लिया कि राम कथा सुना दो, तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया। तो यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अब खैर कथा का तो विश्राम हुआ ही पड़ा था, लेकिन आप सबने इतने मैसेज किए कि प्रभु जी कथा तो शुरू होनी चाहिए। तो आप लोगों की कृपा से मुझे भी कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। यही है वैष्णवों की कृपा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वांछा कल्पतरुभिक्ष कृपा सिंधु एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितों को पावन करने वाले आप सब वैष्णव जन, आपके खैर ऐसा ही कुछ भाव हमारे याज्ञवल्क्य जी का है। वे कहते हैं कि आज आपका समागम हुआ तो मुझे बड़ा सुख मिला। अब मुझे भी कथा कहने का अवसर मिल रहा है, तो इसी बहाने भगवान का सत्संग तो हो रहा है। कहते हैं हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। भगवान का चरित्र अनंत होता है, उसमें उसका कोई अंत नहीं है। अच्छा एक बात का हम विचार करें कि अब मान लीजिए भगवान का चरित्र अनंत है, तो अनंत है तो फिर हम उसे श्रवण कर ही क्यों रहे हैं? जो चीज अनंत है, जो खत्म ही नहीं होगी, उसको श्रवण करने का अर्थ क्या है? श्रवण करने का अर्थ तो उसका है कि मान लीजिए एक कथा है जो हमने पूरी सुन ली, अब हमें वो पूरी कथा याद है, अब कोई हमसे पूछे हम सुना देंगे। लेकिन जो अनंत है वो याद भी नहीं होगा और उसे याद करने का अर्थ भी नहीं है। तो उसका फायदा क्या है? तो यहाँ पर सांकेतिक रूप से याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि भगवान का चरित्र तो अनंत है, पर जो जितना कह सकता है, गा सकता है, वो गाता है। क्यों? ताकि कल्याण हो सके। हमारा कल्याण केवल सत्संग करता है, ताकि हम भगवान से प्रेम कर सके। लोगों का प्रश्न रहता है कि भगवान से प्रेम कैसे हो? केवल और केवल कथा से होगा, अन्य आपके पास कोई साधन नहीं है। भगवान से प्रेम कथा ही करवा सकते हैं। कोई ध्यान, कोई यज्ञ आदि इतनी क्षमता नहीं रखता है कि वो आपसे भगवान का प्रेम बढ़ा दे। ऐसा यज्ञों में नहीं होता है, वो तो कर्म का फल देते हैं।
और कथा ही एकमात्र ऐसा यज्ञ है जो भगवान से प्रेम करवाकर भगवान की ओर ही ले जाती है। और उसके बाद भजन। भजन तो खैर आप लोग करते ही नहीं। भजन तो हमारी निशा माता जी और पुष्पा माता जी तो डेली करते। भजन तो सबको करना चाहिए। भजन से ठाकुर जी मिलते हैं। और देखिए प्रभु की कृपा कि अभी हमने नाम ही लिया पुष्पा माता जी का और वे पधारी। तो खैर मैं कह रहा था कि भजन जो है सबको करना चाहिए। भजन से भगवान मिलते हैं। भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष है। बस हमें अनुभूति करनी है और वो होगी कथा से। और कथा के बाद भजन से। इसीलिए भजन तो सबको गाना चाहिए। खैर वे कहते हैं कि सादर दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कबि उर अजिर न चावहि बानी। कितनी सुंदर बात है महाराज। अद्भुत बात। कहते हैं कि देखो यद्यपि भगवान का चरित्र तो अनंत है। वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। और वेद पुराण भी उसका अंत नहीं पा सके। वेद पुराण भी लगे हुए भगवान का चरित्र गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। पर उसका कोई अंत उन्हें मिला नहीं। तो वे अनंत काल से गाते जा रहे हैं। फिर भी जितना मैं अपनी बुद्धि से समझ सका हूं, अपने गुरुजनों की और संतों की कृपा से समझ सका हूं, उतना मैं आपको सुनाता हूँ। तो देखो भरद्वाज जी ऐसा है कि सरस्वती जी कठपुतली के समान है। और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार हैं। भरद्वाज जी बोले कि ये बात तो मैं समझा नहीं। बोले देखो भगवान का चरित्र गाना संभव ही नहीं। अंदर की बात यह है कि किसी में इतनी क्षमता नहीं है वो भगवान का चरित्र गा सके। पर भगवान अपने भक्तों को वो सामर्थ्य देते हैं कि आप मेरा चरित्र गाओ। कोई व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान नहीं कि वो भगवान की निंदा कर दे। आजकल हम देखते हैं कि लोग भगवान के भी खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान की इच्छा के बिना वो भगवान के खिलाफ चले जाएं। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान की इच्छा के बिना हो सके। कुछ भी का मतलब कुछ भी। हम सुनते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये सब भगवान खुद ही करवाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के खिलाफ बोल रहा है भगवान उसको भी सामर्थ्य खुद ही देते हैं। अब महाराज कोई अपने खिलाफ बोलने की सामर्थ्य क्यों देगा। भगवान दिखा रहे हैं कि देखो मैं सबके लिए समान हूँ। मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। कि कोई मेरे लिए बोल रहा है तो उसको मैं सामर्थ्य दे दूं। और कोई मेरे विरुद्ध बोल रहा है तो मैं उसको सामर्थ्य ना दूं। हाँ कोई मेरे भक्तों के विरुद्ध बोल रहा है तो उसको तो मैं सामर्थ्य नहीं देता हूँ। उसकी तो मैं जबान भी छीन लेता हूँ। और मेरे खिलाफ कोई बोले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। भगवान बहुत कृपालु है। भक्तों पर खूब दया करते हैं। तो कहते हैं देखो भरद्वाज जी भगवान के बारे में बोल पाना भगवान की कथा कह पाना सबके लिए संभव नहीं है। तो भरद्वाज जी ने पूछा फिर किसके लिए संभव है। तो कहते हैं जेहि पर कृपा करहि जन जानी कबीर अजिर न चावहि बानी। कहते हैं कि भगवान के लिए वही बोल सकता है जेहि पर कृपा करहि जन जानी। जिसको भगवान अपना जन जानकर अपना मानकर जिस पर कृपा कर देते हैं ना फिर उसके अंदर सब कथाएं सब लीलाएं प्रकट कर देते हैं। फिर वो सुना सकता है। जैसे हमारे गोस्वामी जी हमें कथा सुना रहे हैं तो भगवान ने उन्हें अपना मान लिया। अपना मान लिया तो सारी कथाएं सारी लीलाएं उनको दिखा दी। अब उसमें से बहुत सी लीलाएं गोस्वामी जी ने हमें सुना दी। और यहाँ पर हमारी कथा में हमारे परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज मेरे सदगुरुदेव भगवान वे हम सबको कथा सुना रहे हैं। कोई ऐसा ना सोचे कि मैं कथा सुना रहा हूँ। मैं तो सुनने आता हूँ। सुनाने वाले तो मेरे सदगुरुदेव हैं। तो जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवि और अजिर नचावहि बानी। सरस्वती जी को फिर उनके आगे पीछे नाचना पड़ता है। नाचना पड़ता है का अर्थ ये कि उनकी सेवा में सरस्वती जी स्वयं प्रकट हो जाती है जिन पर भगवान कृपा कर देते हैं। अब ये बात छात्रों के लिए भी लागू होती है।
लोग कहते हैं कि प्रभु जी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, कोई मंत्र बता दो। मंत्र की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई कीजिए, खूब प्रेम से पढ़ाई कीजिए, और उसके बाद बाकी सब भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान कभी भक्त की लाज तो जाने ही नहीं देते। और भक्त के सामने सरस्वती जी तो खुद ही उसकी सेवा में प्रकट रहते हैं। तो ठाकुर जी सब संभाल लेंगे। आपका काम है मेहनत करना, आगे काम सब भगवान का काम है। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विसजता सुगुण गाथा, परम रमय गिरिवरऊ कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। थोड़ा सा मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण बहुत जरूरी है। भगवान का स्मरण करना, कोई भी प्रसंग शुरू करने से पहले स्मरण करना बहुत आवश्यक है। भगवान का स्मरण करके अगर हम कथा आदि को शुरू करें तो वो सफल होती है। फिर कथा तो वैसे भी सफल है, पर अगर स्मरण करके की जाए तो उसमें हमारा प्रेम बढ़ता है। इसलिए हम भी कथा में पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण का बहुत महत्व है। तो इसलिए अब सबसे पहले भी मंगलाचरण में प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं, प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा। अब ऐसे कृपालु, ऐसे दीन दयालु भक्त वत्सल भगवान को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। वर्णौ विशद सुगुण गाथा, जिनकी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। और उसके बाद मैं कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय, जहाँ हमारे भोले बाबा और माँ पार्वती रहते हैं, उस कैलाश पर्वत को भी प्रणाम करता हूँ। भोले बाबा माता पार्वती को भी प्रणाम करता हूँ, कि जिनकी कृपा से ये कथा मिली। हमने सुना था कि कथा सबसे पहले भगवान शिव ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। रति महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाषा। ये कहते हैं कि जब भगवान शिव ने पहले इस चरित्र को अपने मन में रच लिया था, और रच के अपने मन में ही रख लिया था, और जब सुंदर अवसर पाया तो माता पार्वती को उन्होंने वो कथा सुना दी। तो ये कथा सबसे पहले भोले बाबा ने ही सबको दी है, इसलिए मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। कहते सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पे रहते। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। तो सब सिद्ध आदि वहां पर जो है भोले बाबा की सेवा भी करते। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हु नहीं जाही, तेहि गिरि पर्वत विपट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। वे कहते हैं जो हरि और हर से प्रेम नहीं करता है, हरि और हर से विमुख है। यहाँ पर देखिए गोस्वामी जी ने कहा है हरि और हर दोनों। ऐसा नहीं कि केवल एक भगवान विष्णु का भक्त है और शिव जी का अपमान करता है तो, या शिव जी का भक्त है भगवान हरि का अपमान करता है तो भी। वे कहते हैं अगर दोनों का ही अपमान एक साथ करता है, या दोनों का अपमान अलग अलग करता है, यानी कि वैष्णव जो है वो अगर शिव जी का अपमान कर रहा है और शैव जो है वो हरि का अपमान कर रहा है, तो वे दोनों ही अपराधी हैं। और तीसरा व्यक्ति वो जो धर्म विरोधी है, ये तीनों लोग सपने में भी कैलाश पर्वत पे नहीं जा सकते, यानी कि सपने में भी इनका कल्याण नहीं हो सकता है, इनका कल्याण कहीं भी नहीं है। तो कहते महाराज फिर जा कौन सकता है? कहते जा वही सकता है जो हरि और हर दोनों से प्रेम करता हो और धर्म का पालन करता हो। जीवन में धर्म का होना बहुत आवश्यक है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। कलयुग में तो महाराज सभी धर्म से हीन है। कलि केवल मल मूल मलीना। गोस्वामी जी कहते हैं कली में तो केवल मल मूल मलीना, जिसे एक जो सुअर होता है
वो गंदगी की तरफ ही भागता है। वैसे ही कलयुग का प्राणी पाप की तरफ भागता है। वो केवल और केवल पाप में रत रहता है। जैसे एक मछली, वो जल के अंदर ही रहती है। गोस्वामी जी कहते हैं वैसे ही कलयुग का प्राणी पाप के अंदर घिरा रहता है, वो दिन रात पाप करता रहता है। तो ऐसे कलयुग में बहुत सी आपदाएं भी आती हैं, जैसे कोरोना आया था। तो ये क्यों आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि हम धर्म का पालन नहीं करते। धर्म का पालन होना बहुत आवश्यक है जीवन में। चलिए, आप धर्म का पालन इतना नहीं कर सकते, कम से कम हम अपनी मर्यादा रखें। बड़ों से किस प्रकार बोलना है, बड़ों के सामने किस प्रकार रहना है, उनसे किस प्रकार बात की जाती है, किस प्रकार समाज में रहना है। आजकल लोग कुछ भी कपड़े पहन रहे हैं, और उसके बाद जो है, लोग एक बात कह देते हैं कि आपकी तो सोच बहुत छोटी है। अरे क्या हो गया, हमने फटी हुई जीन्स पहन ली तो? अच्छा महाराज, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी जीन्स मैंने देखी और मैं तो एकदम हैरान हो गया कि उनकी जीन्स पूरी ही फटी हुई है, बस थोड़ा सा उसमें बीच में कपड़ा है, बाकी पूरी जीन्स ही फटी हुई है। और उसको लोग फैशन बता रहे हैं। ये कैसा फैशन है महाराज? तो खैर, ऐसी बहुत सी चीजें जिन पर कोई बाहर अगर बोले तो उस व्यक्ति को सब लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। पर ये चीजें होनी नहीं चाहिए। जीवन में धर्म का पालन हो, मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर फैशन करना ही है, आप बढ़िया कपड़े पहन के कर लीजिए, उसमें बुराई क्या है? पर आजकल के लोग थोड़े मूर्ख है, लोगों को समझाना मूर्खता है अपने आप में। और आप सब भक्त हैं, आपको समझाया जा सकता है। हमें धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। हमारे धर्म में बहुत सी बातें हैं, जितना हो सके उतना तो करें। हमारा धर्म कहता है कि सबसे पहली रोटी जो हमारे घर में गाय की हो, आखिरी रोटी कुत्ते की हो। हम इतना ही कर सकते हैं कि पहली रोटी जब भी हम लोग बनाएं, पहले गाय को खिलाएं, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बचा कर रखें। हम गरीबों की मदद करते रहें, भगवान के मंदिर में अवश्य जाएं, नित्य जाएं, रोज भगवान की पूजा करें। बहुत सी चीजें करने के लिए वो हम करते रहे। भगवान के जो त्योहार आदि आते हैं वो नित्य मनाएं, दान पुण्य आदि करते रहे। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति कर सकता है। अब मैं ये कह दूं कि वेद पढ़ें वेद पढ़ाएं, वो तो संभव ही नहीं है सबके लिए। उसमें सबका अधिकार नहीं है, पर जिन चीजों में सबका अधिकार है उतना तो हम कर सकते हैं, और अवश्य ही करना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमारे याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि देखो, उस पर्वत पर वो व्यक्ति नहीं जा सकता जो इन चीजों से परे है। और विशाल बरगद का जो पेड़ है वो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। वहां पर एक बरगद का वृक्ष है जो नित्य नया सा ही दिखता है, और हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे अभी ही पेड़ लगाया गया हो, और लगाते ही बहुत बड़ा हो गया। बहुत नवीन वृक्ष है। और वही वृक्ष है जिसके नीचे भगवान शिव बैठकर अपनी तपस्या करते हैं, जो आगे हम सुनेंगे। तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप दिन रात राम 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 करते रहते, कौन है ये राम? तो उस वक्त भी भगवान शिव बरगद के वृक्ष के नीचे ही बैठे थे। वो कथा तो खैर आगे हम सुनेंगे, पर मेन जो भाव है वो ये है कि भगवान शिव उस बरगद के वृक्ष के नीचे ही बैठे रहते। जब माता सती परीक्षा लेने गई, तभी वे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे। होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा, अस कहि लगे जपन हरि नाम, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, बहस करके कोई अर्थ नहीं, क्योंकि होना वही है जो श्री राम जी ने लिख दिया है। तो ठीक है, आपको परीक्षा लेनी है तो आप जाओ ले लो। और भगवान शिव जो है अपना चुपचाप वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए, और खूब प्रेम से जो है अस कही लगे जपन हरि नामा, हरि राम का
भगवान के नाम का सुंदर जप वे कर रहे हैं। तो वे बैठे हैं बरगद के पेड़ के नीचे। कभी भी कहीं पीपल का या बरगद का कोई वृक्ष हो या समुद्र हो, उसके किनारे अगर आप नाम जप करते हैं तो एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही आनंद होता है। वहां एक अलग ही मन को शांति मिलती है। कोई ऐसा कर सके तो कभी करके अवश्य देखना चाहिए, बड़ी प्यारी अनुभूति होती है। तो कहते हैं वो वृक्ष बहुत सुंदर है। और वो कैलाश पर्वत कैसा है? त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। कहते कि महाराज, वहां की तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती। तीन प्रकार की वायु होती। मैं अभी स्पष्ट कर दूं, आगे बहुत बार हम इसका वर्णन सुनेंगे, तो अभी ध्यान से हम समझे। तीन प्रकार की हवा होती। एक तो होती शीतल हवा, जो ठंडी हवा होती, लेकिन वो भी कैसी, मंद। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, किसी से चला ही नहीं जा रहा है, कोई घर के बाहर नहीं निकल पा रहा है, ऐसे नहीं। शीतल हवा जो मन को सुख दे, पर वो मंद गति से चल रही हो, और साथ के साथ वो सुगंधित हो। तो ये तीन प्रकार की वायु बताई गई है, और कैलाश पर्वत में तीनों एक साथ ही चलती हैं। कैलाश पर्वत में जो हवा है, एकदम मंद गति से शीतल हवा चलती है, और वो भी सुगंधित। उसमें तो खैर दिव्य प्रेम की सुगंध है। तो कहते हैं बहुत आरामदायक, बहुत सुखदायक वहाँ का वातावरण है। उसकी छाया बहुत ही ठंडी है, और वह शिव जी के विश्राम करने का सुंदर वृक्ष है, वो मैंने आपको बता ही दिया, जिससे वेदों ने गाया है। बरगद के वृक्ष की महिमा जो कि कैलाश पर्वत में है, उसकी महिमा वेद भी गाते हैं। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि प्रभु श्री शिव जी जो है उस वृक्ष के नीचे गए, और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अब यहाँ पर कथा सुनाई जा रही है कि किस प्रकार ये राम कथा लिखी गई। एक बार तेहि तर प्रभु गय, तरु बिलो की उर अति सुख भयो। निज कर राशि नाग रिपुछाला, बैठे सजहि शंभु कृपाला। कहते महाराज, शिव जी एक दिन वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, और ऐसे ही मन में जो है सुंदर मनोरथ कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे। अब सोचते सोचते उनके मन में बहुत से सुंदर सुंदर विचार हुए। अब जब बहुत सुंदर मनोरथ हुए, तो कहते हैं कि अपने हाथ से उन्होंने बागंबर बिछाकर स्वाभाविक रूप से वहां बैठना उन्होंने पसंद किया, स्वाभाविक रूप से बैठ गए। अब बैठे तो कंद इंदुधर घोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। गोस्वामी जी की वाणी इतनी मीठी है कि कोई भी उसे पढ़े तो आनंद से भर जाए। महाराज कितनी प्यारी बात कहते हैं। गोस्वामी जी का एक बहुत प्रसिद्ध जो है दोहा है, कंद इंदु समदेह उमा रमन शोभायन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। गोस्वामी जी उसमें बताते हैं कि भगवान शिव कैसे दिखते हैं। कंद इंदु समदेह, जिनका शरीर कंद के पुष्प के समान है, और इंदु यानी कि चंद्रमा जिनके सिर पर विराज रहा है, ऐसा सुंदर जिनका शरीर है। शंख के समान सुंदर जिनका वर्ण है, यानी कि एकदम गोरे। भगवान शिव बहुत गोरे हैं, उनका वर्ण बहुत गोर है। हमारे ठाकुर जी का वर्ण है काला। भगवान काले हैं, और जानकी जी या राधा रानी या माता लक्ष्मी, जो भी आप नाम दो, तो श्री जी जो है वे हैं गोरी। और यहाँ पर हमारे भोले बाबा हैं गोरे, और माता पार्वती जो है उनका रंग थोड़ा सा डार्क है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एकदम काली दिखते हैं, ऐसा नहीं। दिखने में तो खैर उनका रूप बहुत सुंदर है, पर उनका जो रंग है वो थोड़ा श्याम वर्ण है, दिव्य रंग है। कोई ऐसा ना सोचे कि अच्छा माता पार्वती तो काली दिखती हैं, ऐसा नहीं। भगवान का रंग हमारी जैसा नहीं होता है। कोई सोचे कि अच्छा मैं भी गोरा और भोले बाबा भी गोरे, फिर तो बराबर हो गए। उनका रूप अलग है, हमारा रूप अलग है। हमारा तो खैर
हाड़ मांस का देह है, भगवान का दिव्य देह होता है। खैर, तो कंद इंदु समदेव उमा रमन शोभायन, उमा जी के पति, माता पार्वती के प्रियतम और शोभा के धाम, ऐसे हमारे भोले बाबा। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपका इतना सुंदर रूप है, और साथ के साथ जाहि दीन पर ने, आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, तो इसलिए मुझ पर भी कृपा कीजिए। अब इसी दोहे से प्रेरित होकर गोस्वामी जी ने एक और चौपाई लिखी, सेम ही चौपाई है। कंद इंदु धर घोर शरीरा और भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। कहते कि कंद के पुष्प के समान, चंद्रमा और शंख के समान जिनका सुंदर घोर शरीर है, ऐसे परम सुंदर हमारे भोले बाबा, बड़ी लंबी भुजाएं हैं और मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब देखिए क्या है कि जो सिद्ध लोग होते हैं या जो महापुरुष होते हैं, उनकी भुजाएं बहुत लंबी होती हैं। भगवान राम की भुजाएं बहुत लंबी, आगे हम उनका, उनके बारे में जब सुनेंगे हम देखेंगे भगवान की भुजाएं बहुत लंबी। भगवान के हाथ बहुत लंबे हो, चाहे राम रूप में हो चाहे कृष्ण रूप में हो, किसी भी रूप में हो, भगवान के हाथ बहुत लंबे हैं। एक वेद का मंत्र है, सहस्त्र पुरुषा शीर्षाः, बड़ा प्यारा मंत्र है, यहाँ कहा नहीं जा सकता है। वेदों के मंत्र सबके सामने नहीं कहने चाहिए। तो उसमें जो बताया जाता है, बड़ा अद्भुत बात है। वेद उसमें कहते हैं कि कौन है परब्रह्म परमात्मा, कौन है वो भगवान। वो भगवान ऐसे हैं कि जिनकी भुजाएं इतनी लंबी है, जिनका रूप इतना बड़ा है कि पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड जहाँ खत्म हो जाता है ना, उसके बाद भी भगवान की भुजाएं पहुंच जाती हैं। यानी कि भगवान इस अनंत कोटि ब्रह्मांड से भी बाहर है, या ऐसा कहूं कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके अंदर लय कर रहा है, ऐसे हरि, ऐसे ठाकुर जी। तो भगवान की भुजाएं बहुत बड़ी हैं। ऐसे ही बड़ी भुजाएं हैं हमारे भोले बाबा की। जो करुणामयी लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं या जो महापुरुष होते हैं, बचपन से उनकी कुछ ऐसी वृत्तियां होती है जिनसे पता लग जाता है कि इनकी वृत्ति तो भगवान में है, ये तो कोई महापुरुष है, कोई भगवत अवतार है। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु के भी हाथ बहुत लंबे थे, उनके हाथ, उनकी भुजाएं घुटनों तक जाती थी। अच्छा, उनकी आंखों में हमेशा करुणा होगी। जो भी सिद्ध वैष्णव है, जो भक्तजन है, उनका हृदय बहुत कोमल होता है, और उनकी आंखों में सदा ही करुणा दिखती है। रूप बहुत सुंदर, ऐसा रूप कि जिसको देखकर मन प्रसन्न हो जाए। तो ऐसा देखकर पता लग जाता है कि ये तो साक्षात शायद भगवान ही खड़े हैं, या कोई भगवान का प्रियजन खड़ा है। तो ऐसे वैष्णव होते हैं, और ऐसे वैष्णव का जो दर्शन कर लेता है, संत दर्श जिमि पातक तरई, संत का दर्शन तो महाराज हर पतित से पतित जीव को भी पावन कर देता है। तो कहते हैं कि शिव जी की भुजाएं बहुत बड़ी, बहुत विशाल है, और वे जो है, मुनियों के समान सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके चरण लाल कमल के समान थे, और सुंदर नखों की ज्योति भक्तों के हृदय के अंधकार को हरने वाली है। चरण सुंदर लाल है, और जो ज्योति है वो भक्तों के हृदय के अंधकार को हरती है। अब महाराज की ज्योति है कौन सी? तो कहते हैं कि नखों की ज्योति। नख यानी कि नाखून, नाखूनों को नख कहा जाता है। तो नाखून भी इतने सुंदर है भगवान के कि वो नखों की भी ज्योति है, यानी कि नखों में से भी प्रकाश निकल रहा है। इतने सुंदर हमारे भगवान है। सांप और भस्म ही जो है उनके आभूषण है। सांप शरीर पर लौट रहे हैं, भस्म रमाई हुई है, मुंडों की माला धारण की हुई है। उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद के चंद्रमा के समान शोभा को प्राप्त हो रहा है। यानी कि शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है बहुत सुंदर होता है, वो भी उनके सामने लज्जित हो जाए, ऐसी सुंदर उनकी शोभा। जटा मुकुट सुर सहित ईर, लोचन नलिन विशाल, और नीलकंठ लावण्य निधि, सोबाल विदु भाल। कहते कि महाराज
जटा मुकुट सुर सहित सिर, उनके सिर पर जटाओं का मुकुट, और गंगा जी, सुंदर चंद्रमा उनके ललाट को शोभायमान कर रहा है। और यह ऐसा कहूं कि सुंदर चंद्रमा उनके ललाट पर शोभा पा रहा है, क्योंकि भगवान पर कोई आभूषण चढ़ाया जाए तो उससे भगवान सुंदर नहीं होते। भगवान तो सुंदर हैं ही, पर वो आभूषण धन्य हो जाता है जो भगवान पर चढ़ाया जाता है। तो कहते हैं कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। भक्तों के नेत्र बहुत बड़े होते हैं। जो महापुरुष होते हैं उनकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं। भगवान की आंखें बहुत बड़ी हैं। भगवान की आंखें भगवान के कान तक जाती हैं। अब खैर उस रूप को तो देख पाना तो संभव नहीं। आज आप सब तो वैष्णव है, आपके लिए तो संभव है। भक्त तो देख सकता है भगवान कितने सुंदर है। साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता है। भगवान की आंखें बहुत बड़ी हैं। कानों तक भगवान की आंखें जाती हैं। और देखने में ऐसा लगता है कि बस देखते रहें। बड़ी सुंदर भगवान के नेत्र हैं। ऐसे ही हमारे भोले बाबा, उनके भी नेत्र बहुत सुंदर है। और उनका कंठ एकदम नीला है, नील कंठ, और सुंदरता के भंडार। ऐसे भोले बाबा को मैं वंदन करता हूँ, जिनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित हो रहा है। द्वितीया का चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, लेकिन थोड़ा छोटा होता है। तो कहते हैं द्वितीया का चंद्रमा उनके मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे सुशोभित हो रहे, मानो परम शांत। उनका स्वरूप ऐसा लगता है कि मानो शांति ने एक स्वरूप धारण कर लिया और शांति आकर बैठ गई हो। इतने शांत हैं भोले बाबा कि मानो शांति ही सामने आकर बैठ गई हो, ऐसा लग रहा हो। बड़ा प्यारा स्वरूप है। कोई स्वरूप का ध्यान करे तो आनंद आ जाए। ऐसा लगता है कि शांति सामने बैठी है, परम शांत। कोई मान लीजिए आपका, भगवान ना करे, किसी का मन बहुत ज्यादा कभी परेशान है, तो केवल इस रूप का आप ध्यान कीजिए। मानव जी की चौपाइयां पढ़िए, भोले बाबा के स्वरूप को मन में लाइए, मन तुरंत ही शांत हो जाएगा। अद्भुत रूप का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी जी ने किया है। तो कहते हैं कि ऐसे परम शांति स्वरूप हमारे भोले बाबा वहां बैठे। एक बार प्रेम से बोलिए, उद्भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो भोले बाबा तो बैठे थे और खूब प्रेम से राम 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 उच्चारण कर रहे थे। इतने में जाकर माता पार्वती ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, तो इनसे जो है थोड़ी वार्ता की जाए। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही मात भवानी। माता पार्वती ने शुभ अवसर जानकर माता पार्वती पहुंच गई, और उन्होंने जाकर भगवान शिव के सामने प्रणाम किया। जानी प्रिया दर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना। अब देखिए, जब सती जी के रूप में अंतिम बार वे भगवान शिव के सामने बैठी थी, तो भगवान शिव ने उन्हें वामांग में नहीं बिठाया था, क्योंकि वामांग में जो है पत्नी का स्थान होता है। तो उन्होंने सामने बिठा दिया था, क्योंकि मन से तो त्याग चुके थे। अब जब पार्वती जी के रूप में पुनः विवाह हुआ है, तो वाम भाग आसन हर दीना, जानी प्रिया आदर अति कीना। अपनी प्रिय पत्नी जानकर भगवान शिव ने उनका बहुत आदर किया, और आदर करके उनको अपने वामांग में बिठाया। बिठाकर जो है पार्वती जी अब प्रसन्न हो गई। पार्वती जी तो बहुत खुश हो गई कि पहले तो इन्होंने मुझे त्याग दिया था, और अब वामांग में बिठाया। इसका अर्थ तो यही है कि अब इन्होंने मुझे वापस स्वीकार कर लिया है, यानी कि मेरे इस पार्वती स्वरूप को स्वीकार कर लिया है। तो पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गई, शिव जी के पास भी जाकर बैठ गई। उन्होंने जो पिछले जन्म की सारी कथा उनको स्मरण हो गई कि ऐसे ऐसे मुझसे गलती हुई थी, फिर शिव जी ने मुझे त्याग दिया था, फिर मुझे उन्होंने सामने बैठा दिया था, और मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा था, तो जब मैं उसमें गई तो मैंने अपने शरीर को भस्म कर लिया। सब बातें उनको याद आ गई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बहिसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी।
कहते हैं कि स्वामी के हृदय में अपने लिए अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर वो सुंदर बात कहती हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहते हैं। अब यहाँ से हमारी मेन कथा शुरू होने वाली है। और वो कथा सुनाएंगे कौन? कथा के प्रथम वक्ता हमारे भोले बाबा। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप हम रेगुलर हो जाएं, क्योंकि आगे जो कथा होने वाली है परम मंगलमय और कल्याण करने वाली है। तो भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, अब माता पार्वती उस कथा के बारे में पूछेंगी जो सबका कल्याण करती है। तो अब आप और सावधान हो जाइए, और अब जो है थोड़ा और सावधानी से सुनिए। वैसे तो सावधानी आप बैठे हैं, पर थोड़ा और सावधानी से आप सुनिए, थोड़ा और प्रेम से सुनिए कि वो क्या प्रश्न कर रही हैं, उनके बीच में क्या वार्ता हो रही है। और इस वार्ता के बीच में ही सारी कथा भोले बाबा माता पार्वती को सुना देंगे, और वही कथा मैं आपको सुना दूंगा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। माता पार्वती कहते हैं कि हे संसार के स्वामी, हे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, हे कामरिपु, हे भगवान, आपकी महिमा तो तीनों लोक में विख्यात है। चर अरु अचर, नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। आपकी महिमा तो तीनों लोकों में व्याप्त है। चर अचर, सिद्ध मुनि नाग किन्नर देवता, सब जो है आपके सेवक हैं, सब आपकी सेवा करते हैं, और सब जो आपके चरणों में शीश नवाते हैं। तो हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं के गुणों के निधान हैं। कुछ लोग ऐसी भी बातें फैलाते हैं कि देखो, शिव जी में 60 गुण थे, भगवान में 64 गुण थे, और ब्रह्मा जी में 55 गुण थे, सब देवताओं में 50 गुण होते हैं, और हम में आप में थोड़े थोड़े सब गुण होते हैं अंश रूप से। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भगवान में केवल 64 ही गुण है, या क्या भगवान शिव में केवल 60 ही गुण है? ऐसा नहीं होता है। हाँ, भगवान की 64 कलाएं जो है, प्रमुख रूप से बताई जाती हैं। वैसे तो भगवान की कलाएं अनंत है, पर उसमें से 64 कलाएं प्रमुख है। उन 64 में से भी अगर कोई पूछे कि इनमें से भी कोई मेन बता दो, तो उनमें से भी सबसे मेन है 16 कलाएं। और उनमें से भी अगर कोई कहे कि कोई मेन बता दो, तो उनमें से भी मेन है भगवान की 12 कलाएं। और उनमें से भी अगर कोई एक बतानी हो, तो ये बड़ी अंदर की बात है, मन का भाव है। अब कोई से माने ना माने, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें से भी एक ऐसी है, वो है भगवान की कृपा करने की आदत, भगवान का स्वभाव। भगवान का स्वभाव इतना प्यारा है कि वो किसी को दुखी देख ही नहीं सकते। भक्त भगवान के सामने क्यों रोता है? कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किम पाइया, प्रेम पिया मीत। कबीरदास जी कह रहे हैं रोना शुरू कर दो। अब लोग कहते हैं कि हंसो, और कबीरदास जी कह रहे हैं रो। क्यों महाराज? क्योंकि रोने से भगवान मिलते हैं। तो किसी ने पूछा कि रोने से भगवान कैसे मिलेंगे? रोने से भगवान ऐसे मिलेंगे कि अगर हम भगवान के सामने रोएंगे, भगवान अपने भक्त को रोता हुआ देख ही नहीं सकते, तो फिर भगवान हमारी तरफ देखेंगे, और भगवान ने जिसकी तरफ देख लिया उसका तो कल्याण वैसे ही हो गया महाराज। तो भगवान का जो स्वभाव है, मेरा ऐसा मानना है कि वो प्रमुख रूप से देखना चाहिए। सबसे प्रमुख भगवान में अगर कोई गुण है, वो है भगवान का सुंदर स्वभाव। अस स्वभाव सुना नहीं देखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, "हे गरुड़ जी, ऐसा स्वभाव तो ना मैंने कभी सुना, ना कभी देखा। इतने भक्त वत्सल, इतने कृपा निधान और कोई नहीं हो सकता है। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना।" भोले बाबा कहते हैं, सुंदरकांड की बड़ी सुंदर चौपाई है कि हे उमा, जो राम जी के स्वभाव को जान लेता है ना, वो फिर उनका भजन छोड़ के और कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि वो जान लेता है कि अगर इतना कृपालु कोई है, तो वो केवल भगवान है।
तो फिर वो केवल और केवल भजन में लग जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा अद्भुत स्वभाव है ठाकुर जी का। खैर, तो यहाँ पर जो है गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप सब गुणों में सामर्थ्य हैं। भगवान शिव में सब गुण हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई हम उनमें भेद करें। हरि और हर में कोई भेद नहीं करना चाहिए। कहते हैं आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं और सब कलाओं और सब गुणों के निधान हैं। और योग ज्ञान वैराग्य तप के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो भी आपके नाम का जप करता है उसको जो भी वो चाहे वो मिल जाता है। तो ऐसा जो है माता पार्वती उनकी महिमा को गा रही हैं। संत की शरण में जाने का यही उपाय है कि संत की शरण में जब हम जाएं तो जाकर ऐसा सीधा उनसे प्रश्न करने ना लग जाए। संत की शरण में जाकर पहले हम संत को प्रणाम करें, उनका आशीष लें, उसके बाद थोड़ा उनकी प्रशंसा करें, उसके बाद फिर जो है अपना प्रश्न आदि जो भी हम पूछना चाहते हैं या जो भी अगर कोई कथा वगैरह उनसे सुनना चाहते हैं, कोई सत्संग करना चाहते हैं, कोई उनसे बात पूछना चाहते हैं, तो वो फिर उसके बाद पूछी जाती है। तो संतों का पहले आदर किया जाता है। कहते हैं कि हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी मानते हैं, यानी कि सचमुच जो है आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की कथा मुझे सुनाइए, मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भुवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद जनित दुख सोई। माता पार्वती कह रही कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, अब वो भी दरिद्र हो तो कैसे चलेगा। जिसके घर में साक्षात आप विराजमान हैं, और अगर मुझे उसके बाद भी कथा नहीं पता है श्री रघुनाथ जी की, फिर तो ये वही बात हो गई जैसे किसी के घर के ऊपर कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जिससे आप जो भी मांगे वो मिल जाता है। अगर मान लीजिए किसी के घर के ऊपर कल्प वृक्ष है और वो मन में कुछ इच्छा करे, उसकी इच्छा पूर्ण ना हो और वो दरिद्र रह जाए, तो ये तो वैसी बात हो गई। जिसके घर के ऊपर ऐसा सोच लीजिए पैसों का पेड़ है और वो गरीब हो, तो ऐसा कैसे चलेगा। पैसों का पेड़ है, जितने मर्जी पैसे वो चाहे तोड़े। तो ऐसे ही माता पार्वती कहते हैं कि मेरे पास तो साक्षात आप हैं, राम कथा के सबसे प्रथम और सबसे श्रेष्ठ वक्ता हैं, और मुझे राम कथा ना पता हो फिर तो बहुत हानि होगी मेरी। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे श्री रघुनाथ जी की परम मंगलमय कथा आप सुनाइए। उनके नाना प्रकार के जो चरित्र उन्होंने किए, आप उन सब के विषय में मुझे बताइए। और किस प्रकार मैं जो है उनका भजन कर सकती हूँ, किस प्रकार रघुनाथ जी मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे वो उपाय भी आप सब कुछ कहकर बताइए। अब देखिए, माता पार्वती बहुत से प्रश्न भोले बाबा से करेंगी, और वे सब प्रश्न हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। एक साधक के जीवन में तो बहुत ज्यादा उपयोगी है। एक भक्त को कैसा होना चाहिए या किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, ये सब बातें हम इन प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। अब वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। तो कल से आप सबको रेगुलर आना है। बस केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें, फिर कथा को विश्राम देंगे।